नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। देश में जब भी कारगिल के शहीदों को याद किया जाता है तो पलवल के शहीद जाकिर हुसैन ने कैसे दुश्मनों के दांत खट्टे कर शहादत को गले लगा लिया था, इस बात का जिक्र बड़े गर्व के साथ उनके गांव में आज भी होता है। उनकी वीरता का मोल ये देश कभी नहीं चुका सकता। सर्वोदय टीवी परिवार भी कारगिल में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए देश के सच्चे सपूतों को दिल से सलाम करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद। 26 जुलाई 1999 को भारत में कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस युद्ध में सेना के 26 अधिकारियों, 21 जेसीओ और 452 सैनिकों ने अपनी शहादत देकर भारत को विजय दिलाई थी। युद्ध में 66 अधिकारी, 60 जेसीओ और 1085 सैनिक घायल हो गए थे। हम ऐसे वीरों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। पृथला के गांव सोफ्ता के रहने वाले शहीद जाकिर हुसैन के परिवार के लोगों ने बताया कि पूरे परिवार में केवल जाकिर हुसैन को ही फ़ौज में जाने का शौक़ था। 1988 में जाकिर सेना में भर्ती हुए। जाकिर हुसैन लाइन्स नायक थे। उन्हें ग्रेनेडियर्स में शामिल किया गया था। 3 जुलाई 1999 को जब कारगिल युद्ध में लड़ाई करने का ऑर्डर आया, उस समय शाम हो चुकी थी। 22 फौजियों की टीम पहाड़ी पर जब दुश्मनों से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची तो फायरिंग शुरू हो गई। इसी दौरान जाकिर हुसैन ने सटीक निशाना लगाते हुए एक पाकिस्तानी सिपाही की एक आंख में गोली मार दी। गोली मारने के बाद जैसे ही वह चट्टान की ओट से बाहर निकले, दुश्मन की एक गोली सीधे उनके माथे में लगी और उन्हें वहीं पर दम तोड़ दिया। उनके बेटों को आज भी अपने अब्बू पर गर्व है। उनकी सबसे छोटा बेटा नवाज़ शरीफ ने तो अपना चेहरा भी नहीं देखा था। उनका सबसे छोटा बेटा नवाज़ शरीफ है। उन्होंने नवाज़ शरीफ का चेहरा भी नहीं देखा था। जाकिर हुसैन की पत्नी रज़िया बेगम ने बताया कि 1982 में उनकी शादी हुई और 1988 में वह सेना में भर्ती हो गए। 1999 में वह शहीद हो गए। उन्होंने बताया कि उनके शहीद होने के एक हफ्ते बाद उनको सूचना दी गई। आज भी उनकी कमी परिवार को महसूस होती है, लेकिन उनकी शहादत पर परिवार को गर्व है। उन्होंने कहा कि वह अपने छोटे बेटे को आर्मी में भेजना चाहती हैं और उनके लिए सबसे बड़ा और छोटा बेटा तैयारी कर रहा है। शहीद जाकिर हुसैन के बेटे अब्दुल ने बताया कि जिस समय उनके पिताजी शहीद हुए, उनकी उम्र 9 साल के करीब थी और आज भी उन्हें वह समय याद है जब उनके पिताजी को घर लाया गया था। उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों को अपने पिताजी की वीरता के बारे में बताते हैं और उनका छोटा भाई नवाज़ शरीफ आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है।
बात यह है जी अपनी, तो जब शहीद हुए थे 1999 में 7वें महीना में 3 तारीख को, तो काफ़ी छोटे थे हम। मैं उस टाइम सबसे बड़ा था और उस टाइम 9.5 साल का था मैं। इतनी होश हवास है। हाँ, फादर मैंने खुद देखे थे जब शहीद हो गए थे यहाँ पे, तो चेहरा वगैरह फिर वर्दी में थे और जो पेटी आती है उनमें, उसमें थे। काफ़ी भीड़ थी उस टाइम। तो भाई ठीक है, अपने देश के लिए जान दी है, हमें उस पिताजी के ऊपर गर्व है। तो जी जी भाई सबसे छोटा तैयारी कर रहा है फौज की, आर्मी की। उस साल वहीं पढ़ा था वे 5-6 साल आर्मी सेंटर में, जबलपुर MP। तो अब वहीं से ही तैयारी कर रहा है वे। उसकी चॉइस थी यही, मैं आर्मी में लगूंगा। हर साल पिताजी को जी वैसे निकलते बढ़ते रहते हैं, समाधि के पास देखते भालते रहते हैं जी। अपने पढ़ पढ़ो के कुल गुलाम अपने निकल जाते हैं जी। भाई याद तो हरदम आता है। सबसे बड़ा मैं ही था और मेरे से छोटे छोटे थे सब, बहन भी है। हाँ जी, सुनाते हैं बच्चे को। भाई सबसे बड़ा युद्ध हुआ था 1999 में कारगिल में। ये हमारे फादर ने तिरंगा झंडा लहराया था पहाड़ी पे, तब शहीद हुए थे नारे लगाते हुए। और जो दुश्मन थे जब शहीद होने जा रहे थे, जब गोली लगी थी, जब भी दुश्मन बहुत ख़त्म करे थे उस टाइम, 5-6 दुश्मनों को ख़त्म कर चुके थे जब दम तोड़ा था, ऐसे लोग बताते हैं जी। एक सप्ताह बाद सूचना मिली थी जी हमें। जी मैं एक सप्ताह बताता रहा हूँ जी, एक सप्ताह बाद पता लगी थी। बोल रहे थे पैर में गोली लगी है। जैसे चाचा था उनको पता लग गई थी भाई शहीद हो चुके हैं, मगर फैमिली में बताया नहीं, लेडीज़ में रोने रोआ राट हो जाता। एक सप्ताह पहले फिर ये बताने लग रहे थे, वहाँ से रेफ़र कर दिया दो लोग को दिल्ली, लोग हम जा रहे हैं वहाँ देखने के लिए। तो वहाँ से फिर किसी ने सूचना दी थी। फिर उसके बाद जब सैनिक बोर्ड से गाड़ी आई थी, जब सच पता हुआ था गांव में, बस्ती में, पूरे में भाई शहीद हो चुके हैं, तब जाके नहीं बाद में डेड बॉडी आई थी। काफ़ी पब्लिक थी उस टाइम।